I know I'm not consistent, okay? I know. So आज की जो वीडियो है दिस इज मोस्टली फॉर पीपल जो जेई जिनकी जेई हो गई है या फिर जो जेई कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। दूसरे लोग मतलब या यू कैन वॉच इट ऑफ कोर्स, मेरा तो वॉच नहीं पड़ेगा, बट दिस इज नॉट, आई थिंक दिस इज नॉट गोना बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर यू। आई हैव a few questions to ask. I'm reconsidering my life choices. ठीक है। हाँ, जो लोग मेरा स्कोर पूछ रहे थे, ओके, अभी अप्रैल अटेम्प्ट के रिजल्ट में मेरा स्कोर 86.57% आया, विच इज जस्ट टेरिबल, बट एटलीस्ट वो पीछे वाले मतलब लास्ट वाले अटेम्प्ट से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कि काफ़ी ज़्यादा है, तो या। और इवन मेरे जो फ्रेंड्स थे लाइक स्कूल में जो कि इवन कोटा वगैरह गए थे, उनकी परसेंटाइल मुझसे भी कम है, एंड दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, ओके, लाइक दोनों अटेम्प्ट में उनकी मेरे से कम है, तो आई एम रियली लाइक कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, बट या सबकी तो नहीं आएगी लाइक 99% सो कोई ना कोई तो पीछे रह जाएगा, और वो लोग जैसे कि हम, ओके। सो अभी मेरा जो बिट सैट का सीन है, बिट सैट में मैं इतना बुरा फंस चुका हूँ कि मेरे को बिट सैट के लिए मतलब मेरे बोर्ड्स में 80.8% बन रहे हैं, बट मेरे को बिट सैट के लिए सिर्फ मतलब हिंदी एंड इंग्लिश को हटा के पीसीएम में 75% चाहिए, एंड मेरे फिज़िक्स में आ रहे हैं 67, मैथ्स में आ रहे हैं 75, एंड केमिस्ट्री में आ रहे हैं 82। और मैंने जब मतलब मेरे पे होप्स आ गई देख के कि पता नहीं, और जब मैंने टोटल किया तो उसका एवरेज था 74.6666, एग्जैक्टली 0.3%, यानी कि एग्जैक्टली एक मार्क कम। सो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर बिट्सैट, और मेरे को इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है बिकॉज एक सिंगल एमसीक्यू अगर मैं टिक कर देता सही, या मैं कुछ भी कर लेता, मैं चीट कर लेता, आसपास देख लेता, मैं कुछ भी करता एक सिंगल मार्क के लिए मेरे को, बट इट इज़ वॉट इट इज़। तो अभी मैंने कॉपी रीटोट एक फिज़िक्स की जिसमें सबसे कम थे उसे रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया है, एंड मैंने हमारे में एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होती है जो कि तुम फिर से एग्ज़ाम देखिए, अगर तुम्हारे मेन एग्ज़ाम से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो तुम इंक्रीज़ करवा सकते हो मार्क्स, बट उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा फिर से, एंड आई सीरियसली डोंट नो कि अब मेरे पे क्या होने वाला है मेरे साथ, एंड मुझे लाइक अब लग भी नहीं रहा बिट सैट का कि होगा, बट या। तो मैंने मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट दिया था जिसमें मेरे 72 ऐसे कुछ मतलब 70 मार्क्स आ रहे हैं, एंड मतलब उसमें मेरी मेरिट मिला विला के मेरी रैंक लाइक 20-25,000 के अराउंड आ रही है, जिसपे मेरे को जो मणिपाल जयपुर है, मणिवाल यूनिवर्सिटी जयपुर, उसमें मुझे सारी ब्रांचेज मिल रही है, मतलब कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स एंड एआई एंड स्टफ, एंड मुझे जो मेन कैंपस है एमआईटी मणिपाल, दैट इज़ लाइक प्रेटी गुड, मतलब उसको तुम किससे कंपेयर पता नहीं किससे, बट या इट्स लाइक अ गुड Tier 2 कॉलेज एटलीस्ट लाइक। तो उसमें मेरे को लोअर ब्रांचेस मिल रही है, बट अभी द थिंग इज कि हाँ, अभी मैं अगर फिर से मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट भी एक बार देता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे और अच्छी ब्रांचेस मिल जाएगी मणिपाल के मेन कैंपस में। बिट्स में मैं कितना भी प्रिपेयर कर लूँ, आई नो कि मेरे बैर मिनिमम मार्क्स आने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मान लिया कि मेरे बोर्ड्स में मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, एंड मैं बिटसैट में लाइक लेट्स से 200 टू समथिंग मार्क्स लिया बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, जिस पे जो लोवेस्ट ब्रांचेस है वो सब मिलती है, जैसे कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग और ये सब। तो अगेन पहले आई वॉज थिंकिंग कि मैं ऐसी जो लोएस्ट ब्रांच मिले वो ले लूँगा, एंड देन
I can just go into finance and stuff like minor programs और सब, और या उसमें अच्छे like placements लग जाते हैं, but the thing is that I'm not really into the traditional pathways, like मेरे को placement से इतना फर्क नहीं पड़ता है, like I just want to live to the fullest, मतलब मेरे को कुछ ऐसा चाहिए that I can really enjoy doing, ठीक है। तो अब मैं इतना जो है, मेरे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। सबसे पहले, वाई कंप्यूटर साइंस? मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, तो व्हाट्स योर रीज़न? मतलब मोस्टली जितने लोगों को मैंने देखा है, जितने मेरे दोस्त हैं, ऑलमोस्ट सब कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं। देयर रीज़न इज़ बिकॉज उसमें प्लेसमेंट्स अच्छी लगती है, एंड ऑन पेपर लाइक या थियोरेटिकली सबसे हाई पेइंग जॉब बोल सकते हैं उसको, बट मतलब हाई पेइंग प्लेसमेंट्स वगैरह लगते हैं उसको, बट डू यू रियली like it, like is it your passion really? Because I don't think कि most of तुम लोगों का होगा, ठीक है। मेरे कुछ मतलब या कुछ लोग हैं जिनका पैशन एंड दे आर कोडिंग फ्रॉम लाइक 2 years ऑलरेडी, तो उनका समझ में आता है, बट वाई यू गाइस? एक सिंपल सी तुम्हें मैं डेटा समझाता हूँ कि कंप्यूटर साइंस जो है, इट्स नॉट एज ग्रेट एज यू थिंक। कंप्यूटर साइंस सबसे पॉपुलर ब्रांच है, तो जो टॉपर्स होंगे वो कंप्यूटर साइंस प्रेफर करेंगे। जब टॉपर्स कंप्यूटर साइंस प्रेफर करेंगे, तो कंप्यूटर साइंस का कंपटीशन बढ़ेगा, कंप्यूटर साइंस का कंपटीशन बढ़ेगा, तो वहाँ पर क्राउड ज़्यादा अच्छा होगा, और जहाँ पर जिस ब्रांच में क्राउड अच्छा होगा उसकी प्लेसमेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्लेसमेंट्स अप जाएगी, बट इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि कंप्यूटर साइंस इज सुपीरियर टू एनी अदर ब्रांच। इट्स जस्ट कि जैसे ब्रांचेस लाइक जिनको लो बोला जाता है, जैसे कि बायोकेमिकल वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो यूजुअली मिलती ही उन बच्चों को, या फिर वो चूज़ ही वो बच्चे करते हैं जो जिनको और कुछ मिल नहीं रहा होता। तो ये तो वो ब्रांच ही नर्फ हो गई ना। अगर तुम द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लोगों को उस ब्रांच में भेज रहे हो, तो वो ब्रांच चूज करे, तो वो तो वैसे ही गिर जाएगी ना। तो यू डोंट नो द पोटेंशियल ऑफ इट, एंड बट हाँ, फिर भी ये सब आर्ग्यूमेंट के बाद भी आप कंप्यूटर साइंस इज लाइक रियली हाई पेइंग, probably one of the most high paying profession, but come on dude, money is not everything। मुझे ये बताओ कि do you live to earn, or do you earn to live? Money is a source to buy your happiness, to buy memories, emotions, what you want to feel, what you want to create, the kind of life you want to live. Your life is not dictated by money. Money is just one of the sources to improve your life, ठीक है। तो तुम मतलब ब्लाइंडलेसली एकदम व्हाट द फक, तो तुम एकदम ऐसे ब्लाइंडली इसके पीछे, मतलब कंप्यूटर साइंस के पीछे आई थिंक ना ही पढ़ो। एंड आई लाइक want you guys to please like tell me in the comments कि what branch are you taking this year, and why exactly, the reason I need to know the reason for you, for why you are doing that thing, ठीक है। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से ही मुझे बताओ कि तुम लोग क्यों ले रहे हो।
Mechanical, तो why do you wanna be a mechanical engineer? Do you like really enjoy that stuff? Do you see yourself like building shit like, yeah, like Iron Man, Tony Stark, या फिर, ठीक है, तो the branches I am preferring are like EC, mechanical, robotics, mechatronics, because I personally enjoy doing things that I can see in front of myself. Sitting like 6, 8, 10 hours and on a laptop and running some sort of codes is not the thing for me, and trust me, it's not the thing for a lot of you guys. um I don't know what to do, but again, मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को बहुत सारा ट्रैवल करना है, मुझे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। एंड जो ब्रांचेस आई मेंशन, वर्किंग फ्रॉम अ रिमोट प्लेस इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। ये वाले सारे प्रोफेशंस के लिए एरोडायनामिक्स है, मैकेनिक्स है, ये सब में वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट पॉसिबल। तो या मतलब यू गॉट लिव विद योर पॉइजन, कोई ना कोई ट्रेड ऑफ तो आएगा ही सही। तो इवन लाइक, even if I hate computer science so much, you might very well be witnessing me taking the exact same branch I said I hate the most, but I don't know. I'm not sure about things. So yeah, I wanna know stuff like कि तुम लोगों का क्या सीन है, तुम लोग क्यों किसी चीज़ को परस्यू करना चाहते हो? डू यू इवन really wanna be an engineer? Because I do. I love building things and I really see myself making like crazy shit, like, I don't know, racing cars or drones or something, some defense systems, I don't know, but something crazy shit, okay? And what motivates you, like, तुम लोग खुद को कहाँ देखते हो, या अपनी यूनिवर्सिटी में तुम खुद को क्या करते हो इमेजिन करते हो, कौन से क्लब्स ज्वाइन करते हो इमेजिन करते हो, कौन से कंपटीशंस जीतना इमेजिन करते हो, या फिर कौन से प्रोफेशन परस्यू करना इमेजिन करते हो, तुम क्या बिल्ड करना चाहते हो? आई डोंट नो, आई रियली वांना नो ऑल ऑफ यू गाइस स्टोरीज. Do take the effort to do so, come on. And at last, I have, मतलब थोड़ा सा out of the topic है, but this is really important for my viewers who are neurodivergent, जिन लोगों को ऑटिज्म है या फिर जिन लोगों को ADHD है, तुम लोगों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मतलब जितने भी लोग हैं, यू ऑल शुड लाइक, देर आर ऑनलाइन टेस्ट आउट देयर, तो तुम लोग वो मतलब दे के और तुम सेल्फ डायग्नोस कर सकते हो खुद को। 2-3, एक टेस्ट पे कभी भी भरोसा मत करना, लाइक 2-3 अच्छे हाँ होते हैं, लाइक ट्रस्टेड जो वेबसाइट्स, उन पे जाके और टेस्ट देना, ADHD वगैरह जो भी तुम्हें लगता है, एंड सिम्टम्स भी मतलब पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर बाय एनी चांस इफ़ यू हैव ADHD, do not join any kind of coaching institute, online or offline. Do not, do not, do not. Because तुम लोगों का brain works really different than a neurotypical. You are not gonna see much growth
बाय ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स, ठीक है। अगर तुम्हें ADHD एंड यू रियली वांना डू JEE और वट एवर दिस अदर थिंग्स, तो या कोई किसी भी टाइप की एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, जनरल स्टडी, तो रूल ऑफ द थंब इज कि खुद को फ्रीडम दो, बी फ्री। किसी भी तरह से खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो। फिक्स शेड्यूल्स पे तुम यूजुअली वर्क नहीं कर पाते हो, कोचिंग में तुम जाओगे बट तुम्हें यहाँ या तो वहाँ पर नींद आएगी या तुम जोन आउट रहोगे ऑलमोस्ट पूरे टाइम पे। मेरे साथ एटलीस्ट ये सीन था एंड मोस्ट ऑफ लोगों के साथ यही होता है एज फार एज आई नो। तो या तो कोचिंग ज्वाइन मत करो, क्रैश कोर्सेज वगैरह या फिर जो ऑनलाइन मटेरियल होता है फ्री या पेड, बट जो तुम अपने टाइम पे अपने हिसाब से एक्सेस कर पाओ, बिकॉज वी वर्क ऑन हाइपर फिक्सेशन। हमारा जब मन होता है और जो करने का मन होता है तो तब तुम उसी चीज़ पे फोकस कर सकते हो। इट्स नॉट रियली समथिंग यू कैन कंट्रोल। एंड फॉर पीपल हु हैव ऑटिज्म आई सजेस्ट यू द एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। तुम लोग को कोचिंग्स ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि ऑटिस्टिक पीपल आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट जो ऐसे डिसिप्लिन, मतलब टाइम शेड्यूल्स के हिसाब से बहुत सही वर्क कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए आई थिंक कोचिंग्स वगैरह आर अ गुड ऑप्शन। बट अगेन तुम लोग ऐसे मतलब कोचिंग पे अच्छे से मतलब एनवायरनमेंट एंड रिव्यूज लेने के बाद ही ज्वाइन करना, बिकॉज एंड यूजुअली आई डोंट रिकमेंड the ones that are like really big institutes like Allen and stuff, और जो बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो वैसे मत जाना, जहाँ पर तुम्हें ओपन लाइक थोड़ा फील हो, सपोर्टिव फील हो। Again, yeah, I think the video is getting too long. I love you all the best. Share anything you want, feedback, content, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी story, anything you want, the comment section is free for you. I'll be making a specific, like very niche video about a very serious topic for like my viewers who are like जिनने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, फिर जो अभी है बीच में एंड दे आर लाइक न्यूरो डाइवर्जेंट या फिर दे आर लाइक सफरिंग फ्रॉम स्टफ, उन लोगों के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ एंड I'll make that video very specifically very मतलब बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वीडियो, जैसे कि मैं ऐसे रैंडम शूट करता हूँ वैसे नहीं। आई मेक अ प्रॉपर स्क्रिप्ट एंड स्टफ ऑन इट. Hope you didn't get bored. Yeah, thank you so much for watching. See ya.